एमबीए एक लास्ट डिग्री मानी जाती है क्योंकि इंडिया में 90% लोग जो होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टडी कंटिन्यू नहीं करते और हम ये कह सकते हैं कि एमबीए स्टूडेंट के एकेडमिक लाइफ का आखिरी पड़ाव होता है। तो यहाँ गलती करने का ऑप्शन बनता ही नहीं है और सोच समझ के सही डिसीजन लेना होता है। और आज के टाइम पर जो बढ़ते इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं उनसे आपको काफी ज्यादा बचना होगा। 2022 में करीब 4 लाख स्टूडेंट ने एमबीए के लिए साइन अप किया था, वो भी 3100 इंस्टीट्यूशन के लिए। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2021 में ये नंबर था 3112 बी स्कूल्स के लिए और 4.35 लाख एनरोलमेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है, तो क्या एमबीए के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आप जो लाखों पैसे खर्च करते हो वो वर्थ इट हैं या नहीं है, और जो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज वाले फ्रॉड करते हैं किस तरीके से करते हैं, क्या बोल के बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमबीए परस्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे कि आईआईएम और आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, जैसे कि क्लैट, कैट, सी मैट, जेट एटसेट्रा, कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर करते हो, पर्टिकुलर कॉलेज के इंटरव्यू को क्लियर करते हो, तो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुमको मिल जाता है। और अगर आप एमबीए के इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्सेज कर रहे हो और कोर्सेज करने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होता, तो इन्हीं कोर्सेज को आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है और आपको डीमोटिवेट किया जाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस यहां होता है वो कॉन्फिडेंस गिर के यहां आ जाता है। और ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर हर एमबीए स्टूडेंट फेस कर रहा है। और कई अनलिमिटेड कॉल्स फ्रॉम करियर कंसल्टेंट और लो टियर कॉलेजेस से आपको कॉल्स आते हैं जो आपको काफी ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं, ये कह के कि आपके बच्चे के कम मार्क्स हैं, आप इसमें एडमिशन करा दीजिए, ये ऑफर इतने तक का, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा और आपके बच्चे का इस साल एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। जैसे ही इन एंट्रेंस एग्जाम का डाटा पब्लिश होता है, ये कंसल्टेंट वाले लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, एडमिशन के टाइम जब स्टूडेंट अलग अलग वेबसाइट से साइन अप करता है, रजिस्टर करता है, रिसर्च करता है, तो जो वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा है उनका डाटा भी स्टोर होता है और कंसल्टेंट इनके द्वारा इस डाटा को भी एक्सेस कर लेती हैं। और इनका जो टारगेट रहता है वो 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट नहीं रहता, इनका टारगेट रहता है 90% वाला कम और जिसके लो मार्क्स हैं वो टारगेट रहता है और उनके पेरेंट्स को मेनली टारगेट किया जाता है। और ये करियर कंसल्टेंट आप लोगों के पास जब कॉल करते हैं तो ये कहा जाता है, ये किसी भी तरीके से फोर्स करके, भले ही वो कॉलेज अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लो। और जिन स्टूडेंट के एकेडमिक अच्छे नहीं होते, जो लो स्कोर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बिल्कुल लो हो जाता है। और इस चीज का फायदा कौन उठाता है? कंसल्टेंट इस चीज का फायदा उठाकर, और जिस भी कॉलेज के वो एजेंट्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि आप किसी भी तरीके से आप उनके कॉलेजेस में एडमिशन लो। और अगर ईयर ड्रॉप करोगे तो भी आपका एडमिशन पास्ट एकेडमिक के जरिए ही लिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरीके से फंस जाता है। और ये जो कंसल्टेंट होते हैं आपके पास कॉल करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आप इस ईयर एडमिशन नहीं लेते तो आप उन्हीं एकेडमिक के बेसिस पर आपको अगले साल भी एडमिशन लिया जाएगा, तो आपका ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। आपके पेरेंट्स से वो बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, अगर आपने इस साल एडमिशन नहीं कराया तो आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। ऐसे करके वो मैनिपुलेट करते हैं और आपको काफी ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो अपनी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट या फिर अपने टीचर्स पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। वो ध्यान देते हैं सेल्स और मार्केटिंग पर कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस में आए जिससे हम काफी ज्यादा पैसा कमा पाए। तो उनका मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स। और फिर ये लो टियर कॉलेजेस सो कॉल्ड रैंकिंग के जरिए अपनी रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और काफी लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो रैंकिंग दिखाई जा रही है वो ऐसे कॉलेजेस की हैं जिनका हमें नाम भी काफी ज्यादा कम पता होगा। उन कॉलेजेस को ये रैंक पर लाते हैं, ये बताया जाता है इतना पैकेज आपको हमारे कॉलेज से मिलेगा, जबकि ये सारा स्कैम होता है और फ्रॉड किया जाता है आपके साथ। अब अगर आपको रैंकिंग पता करनी है तो आप कैसे पता लगा सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअल नंबर 1 आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? NIRF के जरिए इससे आप इजिली पता लगा सकते हो कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। और इन
इनकी रैंकिंग काफी पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है, जैसे कि डाइवर्सिफाई ऑफ कंपनी दैट विजिट इन कॉलेजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस एटसेट्रा। और दूसरी तरफ जो लो टियर एमबीए कॉलेजेस होते हैं, ये किसी भी पैरामीटर पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि ये कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि ये आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, जिसमें आपका 8 से 10 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। और इवन इनमें से कुछ कॉलेजेस का पैकेज जो बड़े बड़े आईआईएम और टॉप कॉलेजेस होते हैं उनसे मैच करता है। तो आपको उन बड़े बड़े या टॉप कॉलेजेस में जाने की जरूरत ही क्या है, आप इन्हीं कॉलेज में जाइए, 10 लाख का पैकेज उठाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब बाहर से कंपनीज आती हैं सेलेक्ट करने, और जब वो बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और उस टाइम पर उस सेशन में ऐसी कंपनीज आती हैं जो सिर्फ 3 से 4 लाख का पैकेज आपको देती हैं और या तो आपको रिजेक्ट कर देती हैं, और आप उस सिचुएशन में भी नहीं होते कि आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सको, क्योंकि आप बीच में फंस जाते हो। जब कॉलेजेस आपसे बोलते हैं कि गूगल, डिलॉयट जैसी कंपनीज में आपका इजीली पैकेज आपको मिल जाएगा और आपको उन कंपनीज में रख लिया जाएगा, तो उस सेशन के टाइम भी वो कंपनीज उस लिस्ट में नजर ही नहीं आती। तो यानी कि ये जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि गूगल, डिलॉयट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से अपनी मार्केटिंग करते हैं, रियलिटी ये होती है कि गूगल और डिलॉयट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इनकी लिस्ट में भी नहीं होती। अब ये इनसे मार्केटिंग क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई भी कॉलेज है, वो क्लेम करता है इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो यहाँ पर मान लो उस कॉलेज में 3 से 4 साल पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो किसी एक्सेप्शनल स्टूडेंट को हायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो उसी एक स्टूडेंट की वजह से इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज पैकेज आपको दिखाती हैं, जरूरी नहीं उन्हीं पैकेज में आप जाओ, क्योंकि कंपनीज पर डिपेंड होता है कि कितने पैकेज में वो आपको लेंगे, और आपकी पढ़ाई पर डिपेंड होता है कि कितने पैकेज में आप जा सकते हो उस कंपनी में। और अगर कोई लो टियर कॉलेज अच्छा खासा पैकेज क्लेम कर रहा है, तो वहां पर आप ये समझो कि वो आधा ही पैकेज आपको मिलेगा। और इवन ये कॉलेजेस ये भी क्लियर नहीं करते कि ये जो एवरेज पैकेज बता रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स का है जो प्लेस्ड हुए हैं उनके कॉलेज से, और वो स्टूडेंट जिनको इन पैकेज पर लिया गया है, यानी कि वो उस कॉलेज के नहीं, बाहर किसी और कॉलेज के हैं। तो ऐसे करके वो आपके साथ स्कैम करते हैं, जिससे आप एडमिशन लो उनके स्कूल में और उनकी सेल्स और मार्केटिंग काफी ज्यादा अच्छी हो। और एक और स्कैम जो कॉलेजेस वाले करते हैं वो ये है कि वो जॉब प्रोफाइल आपको बताते ही नहीं है, यानी कि वो आपको ये भी क्लियर नहीं करेंगे कि कौन सी जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकती है। ऐसे कॉलेजेस या तो आपको सेल्स में डाल देंगे, या तो आपकी फिर एंट्री लेवल जॉब जो होती है उनमें डाल देंगे, और ये जॉब्स आपको ग्रेजुएशन करके भी मिल सकती हैं। और कुछ स्टूडेंट के साथ तो ऐसे स्कैम भी होते हैं कि जब उन्हें प्लेसमेंट मिल जाती है, जब कंपनीज उन्हें हायर कर लेती हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर ऐसी सिचुएशन में वो कहीं का नहीं रहता, और फिर वो दूसरी जगह जॉब ढूंढता है जहां वो देखता है कि एटलीस्ट मुझे 15 से 20 हजार की ही जॉब मिल जाए। तो ऐसे लो टियर कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के एलुमनाई को जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि वही आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या एमबीए करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होता है या नहीं होता? आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो यहाँ पर काफी लोगों का कहना यह है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते एमबीए में, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते, जिनको अपनी मनपसंद इंटरेस्ट वाली जॉब नहीं मिलती, तो ऐसे में वो क्या करें? तो ऐसे में आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको GMAT और GRE एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको वहां पर जॉब मिलेगी। और वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, वहां पर 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, और इवन IIM के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और अगर आप फ्रेशर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी एकेडमिक अच्छी है, तो आप इजिली उसके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं।